माय यूट्यूब चैनल क्लास केमिस्ट्री। आई एम नेहा शिरभाते। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेजोनेंस। एंड रेजोनेंस ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। एक्चुअल में रेजोनेंस ये बहुत सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं आज आपको ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली ऑल स्टूडेंट मस्ट नो दैट रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस ये जो कॉन्सेप्ट है ये टू टाइप्स का होता है। रेजोनेंस जो होता है ये एक होता है प्लस आर इफेक्ट एंड दूसरा होता है माइनस आर इफेक्ट। दो टाइप का रेजोनेंस होता है, ठीक है। दो टाइप का रेजोनेंस जो है वो होता है। इसमें से प्लस आर इफेक्ट तब होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आर इफेक्ट। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर ग्रुप है वहां पर प्रेजेंट बेंजीन रिंग के ऊपर, देन वो शो करेगा माइनस आर टाइप ऑफ इफेक्ट। सो रेजोनेंस जो है वो दो टाइप से होगा, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट वो देगा जहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा कंपाउंड होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अगर होगी। एंड माइनस आर इफेक्ट वो कंपाउंड देंगे जहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो वो जो कंपाउंड्स रहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो शो करेंगे माइनस आर इफेक्ट, और वो कंपाउंड जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है वो कंपाउंड में तो वो शो करेंगे प्लस आर इफेक्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्लस आर इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है इसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। अब देखो टेक्स्ट बुक में आपको दिया है कि एक्चुअल में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे दिए जाते हैं। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। एनिलीन बेसिकली क्या होता है? एनिलीन यानी क्या होता है? बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कहते हैं? एनिलीन। और मानिए एनिलीन जो है ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दैट मीन्स एनिलीन जो है ये हमें कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आर इफेक्ट जो है ये एनिलीन हमें शो करेगा। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए जो भी बेंजीन रिंग होती है इसमें पोजीशंस होती है डिफरेंट। तो ये पोजीशन जो है हमें पता करनी है। ये जो पोजीशन होती है दिस इज पैरा पोजीशन एंड उसके अपोजिट की पोजीशन भी पैरा होती है। ये जो राइट हैंड साइड में पोजीशन होती है ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, ये अगेन मेटा पोजीशन होती है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है। तो जब कभी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो ये प्लस आर इफेक्ट जो है NH2 का हमें शो करना है, वो कहाँ पर हमें शो करेंगे? हम ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे। यानी ये जब हम रेजोनेंस लिखेंगे तब हमें ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन में हमें क्या शो करना है? वहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर रिवॉल्व हो रहे हैं वो हमें ये शो पोजीशन पर शो करना है। कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो। दैट मीन्स ये पोजीशन पे पैरा एंड ऑर्थो। इस तरीके से अभी हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन ये जो हमें ड्रॉ करने हैं उसके लिए बहुत सिंपल फंडा है जो कि आपको याद रखना है। अब देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, आफ्टर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे ग्रुप जो कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले रहे हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद आता है निगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव एंड निगेटिव कैसे याद रखना है इसके लिए मैंने सिंपल आपको एग्जांपल दिया था। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी को कुछ चीजें डोनेट करते हैं तो वी आर डूइंग पॉजिटिव वर्क, राइट। जैसे आप गरीबों को खाना दे रहे हो, कपड़े दे रहे हो, तो ये पॉजिटिव वर्क है। तो ये पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है तो,
ठीक है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरों से ले रहा है तो उसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। ये कैसे याद रखोगे? अगर मान लो एक चोर है, वो चोरी कर रहा है, ठीक है, तो वो दूसरों के घर से अपना जो सामान है वो अपने घर में ला रहा है ना, या फिर पैसे दूसरों के चुरा के अपने घर में ला रहा है, तो वो निगेटिव काम हो गया। सेम अगर कोई एटम या फिर एलिमेंट अगर है वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ ले रहा है तो उसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज जो है वो आप याद रख सकते हो कि कैसे आपको याद रखना है पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एनालिन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताती हूँ कि ये पहले कैसे होगा। एनालिन का स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, ठीक है, इसे हम कहते हैं एनालिन। और बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बेंजीन रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड होते हैं, दैट मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स ये रिंग के अंदर होते हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉन्स का सब खेल है। अब देखो NH2 ग्रुप जो है ये कैसा ग्रुप है? दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अब होगा क्या? एनालिन जो है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे रेजोनेंस में आपको 2 चीजें याद रखनी है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इनका 2 टाइप से शिफ्टिंग होता है। एक होता है बॉन्ड टू एटम शिफ्टिंग होता है, सेकंड होता है एटम टू बॉन्ड शिफ्टिंग। ये 2 टाइप का जो शिफ्टिंग है ये आपको याद रखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। 2 टाइप का शिफ्टिंग। तो देखो NH2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करेगा? अपने ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम से ये डोनेट करेगा बॉन्ड पे। नाइट्रोजन एटम से ये बॉन्ड पे डोनेट कर रहा है, तो हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है इसका, इसमें हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और कहाँ डोनेट किए? बॉन्ड से एटम, सॉरी एटम से बॉन्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर और यहाँ ऐसे अगर मैंने बॉन्ड ड्रॉ किए तो ये कार्बन की वैलेंसी मोर देन 4 हो जाएगी, जो कि नहीं है पॉसिबल। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप में, यही स्टेप में ये बॉन्ड को हमें एटम पे शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ये बॉन्ड जो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल कर ये हमें कहाँ पे लाने पड़ेंगे? एटम पे ही, मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आया सबको? क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गए। अब देखो ये कार्बन है, उसके 1 2 3 4 बॉन्ड फॉर्म हो गए। अगर हम ये बॉन्ड ऐसे ही रखते तो क्या होता? यहाँ पर कार्बन के 5 बॉन्ड फॉर्म हो जाते, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमने बॉन्ड को निकाला और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर शिफ्ट किए? एटम पे। देखो यहाँ पर एटम टू बॉन्ड शिफ्टिंग हुआ था, एटम टू बॉन्ड शिफ्टिंग हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ? बॉन्ड जो है वो निकल के उसके इलेक्ट्रॉन्स एटम पे शिफ्ट हो गए, मतलब बॉन्ड टू एटम शिफ्टिंग हुआ। ऐसे 2 टाइप का शिफ्टिंग हमें यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है? देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस यहाँ पर आ जाएंगे। वापस यहाँ पर आ गए, मतलब हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस हमको एज इट इज लिखना है, राइट। अब ये यहाँ पर आ गया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के बॉन्ड पर आ गए, एटम टू बॉन्ड, मतलब यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, राइट। अगर मैं यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लिखती, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लिखती, तो अब ये कार्बन के कितने बॉन्ड फॉर्म हो गए? 1 2 3 4, और ये इसके हाइड्रोजन के साथ एक 6, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यही स्टेप पे ये बॉन्ड को कहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा? हमें बॉन्ड टू एटम, मतलब यहाँ आ जाएगा अब निगेटिव चार्ज। देखो पहले कौन से पोजीशन पे आया था यहाँ पर निगेटिव चार्ज? पैरा पोजीशन पे। अब कौन से पोजीशन पर आ गया? ऑर्थो पोजीशन पे, राइट। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा? अब नेक्स्ट इसमें अगेन ये जो निगेटिव चार्ज है ये कहाँ से कहाँ पर शिफ्ट होगा? ये होगा एटम टू बॉन्ड, वापस ये यहाँ पर आ जाएगा। वापस ये यहाँ पर आने के बाद हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? डबल बॉन्ड NH2 हमें एज इट इज लिखना है, राइट, और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? देखो ये बॉन्ड हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकल के यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, मतलब एटम टू बॉन्ड शिफ्टिंग हो गया, राइट। अब यहाँ पर अगर हम ये बॉन्ड रखेंगे एज इट इज,
अगेन वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए हम ये बॉन्ड टू एटम का शिफ्टिंग कर देंगे। मतलब अब यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज, समझ में आया? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकल के यहाँ आ गया और इस तरीके से यहाँ पर वापस कौन सी पोजीशन पे आ गया? ये पैरा पोजीशन पे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बेंजीन एनिलीन के हमें यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा इसका? नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन वापस एटम टू बॉन्ड आ जाएंगे। एटम टू बॉन्ड आने के बाद हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और अब हो जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड आने के बाद ये बॉन्ड वापस चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, यानी ये सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा और हमें ऐसे 5 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिलते हैं, जहां पर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर ये दोनों एक दूसरे के केकुले स्ट्रक्चर होते हैं। केकुले स्ट्रक्चर में क्या होता है? केकुले स्ट्रक्चर में इफ यू ऑब्जर्व दिस NH2 एंड यहाँ पर अगर आप ये फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है? देखो NH2 सिंगल बॉन्ड से बेंजीन रिंग के ऊपर तो है प्रेजेंट, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट जहां फर्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है वहां सेकंड स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, जहां फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है वहां सेकंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है। तो ऐसे जो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर सिर्फ बॉन्ड का डिफरेंस होता है, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां सिंगल और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल, उनको हम क्या कहते हैं? केकुले स्ट्रक्चर। इनको हम क्या कहते हैं? केकुले स्ट्रक्चर। सो ये हो गया किसके बारे में? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। ठीक है, अब इसको सिंपल तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, इसको सिंपल वे में आप कैसे लिख सकते हो? ये देखो, आपको मैंने दो कंसेप्ट यहाँ पर याद रखने के लिए कहा। इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड टू एटम शिफ्ट करना है, फिर एटम पे आ गया तो एटम से वापस उसको बॉन्ड पे शिफ्टिंग करना है, और ये जो शिफ्टिंग होता है ये कौन से पोजीशन पे हो रहा है? पैरा, ऑर्थो, पैरा। तो देखो पहले पोजीशन पे पैरा, सेकंड इसमें ऑर्थो एंड अगेन पैरा, इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिंग के अंदर रिवॉल्व होते रहते हैं। अब देखेंगे हम इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो सिंपल टेक्निक मैं बता रही हूँ जिससे आप याद रख सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको क्या करना है? 5 हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ करनी है। मैं एनिलीन का आपको तरीका बता रही हूँ याद रखने का, इजी वे, कि आपको पहले सबसे पहले क्या करना है? 5 हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ करो। आप ड्रॉ कर लिए आपने 5 हेक्सागोनल रिंग। ठीक है, अब पांचों रिंग के बीच में आपको ऐसे डबल हेडेड एरो प्लेस करना है। 5 रिंग के बीच में आपको क्या करना है? ऐसे डबल हेडेड एरो प्लेस करना है। जिससे क्या होगा कि ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये बताता है ये डबल हेडेड एरो। अब क्या करना है आपको? किसका? देखो फर्स्ट स्टेप में हमने 5 हेक्सागोनल रिंग्स ड्रॉ किए, सेकेंड स्टेप में हमने उनके बीच में डबल हेडेड एरो प्लेस किए, थर्ड स्टेप में जिसका हमें रेजोनेंस करना है हम वो पहला स्ट्रक्चर बनाएंगे NH2। ठीक है, और इसके अंदर है अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? एनिलीन का। तो हमने सबसे पहले क्या किया? फिर थर्ड स्टेप में एनिलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब एनिलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है? जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है एंड लास्ट स्ट्रक्चर है वो आपको सेम ड्रॉ करना है, बस डिफरेंस क्या रहेगा? केकुले स्ट्रक्चर रहेगा। यानी जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पे आपको सिंगल बॉन्ड रखना है, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां आपको डबल बॉन्ड प्लेस करना है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, केकुले स्ट्रक्चर। अब देखो ये बाकी की जो 3 स्ट्रक्चर बचे हैं इसे हम नंबर दे देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो 3 स्ट्रक्चर बचे हैं उसमें हमें करना क्या है? उसमें हमें करना क्या है? तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज, पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज एंड अगेन ऑर्थो पोजीशन पे। देखो क्या किया मैंने? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, ये पोजीशन पे मैंने निगेटिव चार्ज लगा दिए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर में, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट तो आपको मैंने पहले ही ड्रॉ करने के लिए कहा। सिर्फ उसमें बॉन्ड का डिफरेंस रहेगा, जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल लगाओ, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, तो ये हो गए 3 स्ट्रक्चर। सेकेंड, थर्ड में क्या करना है आपको? पहले इसमें ऑर्थो, सेकेंड इसमें पैरा, नेक्स्ट इसमें अगेन ऑर्थो पोजीशन। ये हो गया।
अब आपको क्या करना है, ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये एटम टू बॉन्ड डोनेट कर रहा है। एटम टू बॉन्ड डोनेट कर रहा है मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन जो है वो डोनेट कर रहा है इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये तीनों स्ट्रक्चर पे डबल बॉन्ड NH2+, ऐसा हम लिखेंगे डबल बॉन्ड NH2+, लगा दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल, ये सिंगल बॉन्ड, 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 ये सिंगल बॉन्ड ही रहने देना है। ओके, एंड अब क्या करना है, ये साइड से सिंगल बॉन्ड, ये साइड से सिंगल बॉन्ड, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, अगेन सिंगल बॉन्ड, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। देखो अब ये तीन जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है रिंग के अंदर, क्योंकि एक निगेटिव चार्ज जो है हम यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये हम शो कर रहे हैं ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे हम लोन पेयर जो है वो शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, 2 ही बॉन्ड शो किए ना कि 3। ठीक है, अब ये पोजीशन पे क्या करोगे, यहाँ से सिंगल, यहाँ से सिंगल, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा रहे हैं। ये पोजीशन पे क्या करोगे, सिंगल सिंगल है, यहाँ डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल, अल्टरनेट डबल, अल्टरनेट सिंगल। तो ये हो गए इजीएस्ट वे में आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो कि बहुत इजी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो अगर ये टेक्निक से आप लिखते हो। क्या किया मैंने, सबसे पहले 5 हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ किए, फिर इनके बीच में डबल हेडेड एरो प्लेस किया। आफ्टर दैट मैंने जो स्ट्रक्चर का हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जैसे कि एनालिन, और फिर बाकी फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर मैंने सेम ड्रॉ किए, सिर्फ पोजीशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड मैंने अपोजिट कर दिया, जहां डबल है वहां सिंगल, जहां सिंगल है वहां डबल बॉन्ड मैंने प्लेस कर दिया लास्ट स्ट्रक्चर में। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पहले ही रेडी हो गए थे। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसको हमने बॉन्ड टू एटम शिफ्ट किया, बॉन्ड टू एटम शिफ्ट किया इसलिए यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने डबल बॉन्ड NH2+, डबल बॉन्ड NH2+, डबल बॉन्ड NH2+ ये लगा दिया ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर में। उसके बाद मैंने क्या किया, ये निगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पे मैंने लगा दिया है। उसके बाद मैंने बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर प्लेस किए। तो ये हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनालिन, जो कि बहुत इजी वे से आप लिख सकते हो, या तो आप ये वे प्रेफर कर सकते हो या फिर ये। तो होप कि आपको समझ में आया है। इसी तरीके से आप बाकी के भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू।